ब्राह्मण है तो हम क्या हैं? सम लोग हैं। सम माने बराबर वाले, सम लोग। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, एक साथ रहते थे समता में, समानता में। इसलिए हमारा संविधान होता है। संविधान यानी सम के अंदर जो विधाएं लिखी हो वो संविधान हमारा ही मिलेगा। वो लोग कभी संविधान नहीं लिखते, वो विसंविधान लिखते हैं, जिसको आप मनु बोलते हो, मनुस्मृति बोलते हो, वो विसंविधान है। पर हम जब भी लिखेंगे संविधान लिखेंगे, क्योंकि समणों का संविधान होता है और वमणों का विषम होता है, वो मनुस्मृति या विसंविधान होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। इसलिए ये जो समण शब्द है ये हमारी पुरानी जागीर है, पर ये जागीर हमारी कहीं गई नहीं, हम इसको भूल गए, क्योंकि इसका नाम बदल के श्रमण कर दिया और श्रमण का अर्थ बदल दिया। भाई समण को श्रमण कहो, अर्थ एक ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्रमण करते ही क्या हो जाता है? श्रम करने वाले, मजदूर, लेबर करने वाले, गरीब, अनपढ़, तो क्या तुम तो श्रमिक हो, और हमको गर्व भी करा दिया कि भाई तुम तो मेहनत करने वाले लोग हो। अरे मेहनत करने वाले तो हम सारे ही हैं, पर हम राजा भी तो हैं, हम सम्राट अशोक की संतान हैं, हम सारे रोजगार पैदा करने वाले हैं। चंद्रगुप्त की सेना हमने बनाई है, हम ही सेना में सिपाही रहे हैं, हम ही सेना के अंदर सेनापति रहे हैं, हम ही जीवक जैसे डॉक्टर रहे हैं, 12 यूनिवर्सिटियां हमारी रही हैं, और हम ही बुद्ध जैसे विश्वगुरु रहे हैं। सारे समण हैं, सारे महासमण हैं। तो समणों की हिस्ट्री और समणों का इतिहास बहुत बड़ा है, और वमणों का इतिहास है छोटा सा। क्या है? एक गरीब याचक दरिद्र वमण मांगता है, ये उसका इतिहास है। पर बाजी पलट कैसे गई? बाजी कैसे पलटी? बाजी इसलिए नहीं पलटी क्योंकि हम अनपढ़ हो गए, बाजी इसलिए नहीं पलटी क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है, बाजी इसलिए नहीं पलटी क्योंकि हम युद्ध हार गए, बाजी इसलिए पलटी क्योंकि हम साथ रहना भूल गए। क्या कहते हैं हमारे जितने भी महापुरुष हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ऑर्गेनाइज, इकट्ठे रहना है। ऑर्गेनाइज का मतलब संघ होता है अंग्रेजी में, इकट्ठे रहना है। क्या कहते हैं हमारे संत? एक ओंकार। एक ओंकार मतलब एक आकार में रहना है। पर हमको कह दिया कि ऊपर कोई गॉड है, उसके पास जाना है, ऊपर नहीं जाना, एक में रहना, एक होना, एक आकार में आना, एक ओंकार। क्या कहते हैं हमारे जो लोग हैं, सबको भैया साथ साथ रहना है, संग संग। क्या कहते हैं हमारे संत? भजन करो। पाली में भजन का मतलब है इकट्ठे रहना, संगति रहना। और क्या कहते हैं बुद्ध? संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाना है, संघ की शरण में जाता हूं। तो लोग कहते हैं ये तो मजा नहीं आया बात का, तो बताते हैं बुद्ध ने जब पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या